मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज हो गया है थर्सडे, सुबह के 11:15 बज रहे हैं अभी। तो सुबह के बेसिक काम जो होते हैं वो तो हो चुके हैं और उसके अलावा मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करना है, जैसे कि फेस्टिवल सर पे हैं और घर की क्लीनिंग भी चल रही है। तो कुछ दिनों पहले मैंने बाहर वाले जो बेड में कपड़े हैं वो सुखाए थे और इसके बाद बारी आती है इस वाली अलमारी के कपड़ों की। तो इसमें भी कुछ कपड़ों में सीलन लगी हुई थी, मैंने कुछ दिन पहले ही चेक किया तो सीलन उसमें लगी हुई थी, तो वो तो मैंने वॉश कर दिए। उसके अलावा बाकी सारे कपड़े मैं निकाल के धूप में लगा दूंगी। तो ये एक साइड के कपड़े हैं जिसमें मैंने अपना मतलब अपने कपड़े रखे हुए थे, एक पोर्शन के कपड़े हैं। बाकी मेरे हस्बैंड वाले पोर्शन के कपड़े मैंने अभी नहीं सुखाए हैं। तो स्वास्तिक मेरे साथ ही आया हुआ था क्योंकि ये सोया नहीं है अभी भी, तो इसको मैं अपने साथ बालकनी में लेके आई। तो स्ट्रॉलर में बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था, मैंने उसको नीचे बालकनी में छोड़ा तो इधर से उधर भागने लगा। तो आप देख सकते हैं बालकनी पूरी भर गई है, सारे कपड़े मैंने धूप में सुखा दिए। मॉर्निंग सुबह के 11:30 बज रहे हैं, 11:45 बजने वाले हैं समझ लो। मैंने अभी तक नहाया नहीं है और मैं आपको अपने घर की हालत दिखा देती हूँ एक बार। बेडशीट तो मैंने ठीक की थी, सुबह टाइडी अप किया था और ट्राईपॉड मुझे ऊपर ही रखना पड़ता है मिस्टर नोनू की वजह से, क्योंकि ये पूरा ट्राईपॉड मेरा तोड़ देता है। हेलो नोनो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज हमने इसको नहलाया भी नहीं है और पहले मैं आपको अपने घर की हालत दिखाती हूँ। तो ये देखो, मोबाइल का डिब्बा है, इस वाले ड्रॉर में से इसने सारा सामान निकाल के सब जगह बिखेर के रखा है, सारे पेपर्स, सारे फोटोज और वो ढक्कन, इसका वाटर बोतल, मेरा वाटर बोतल, इस तरीके से। और इधर जो है, इधर भी हैं कपड़े, इधर तो धुले वाले कपड़े थे कल के, और ये इसके टॉयज, वो बेडशीट, वो डिब्बा। तो मतलब सुबह से मैं कुछ न कुछ सामान समेट रही हूँ और ये उठा उठा के फेंक रहा है इधर से उधर। तो बच्चे वाला घर तो ऐसा ही रहता है, मुझे हैबिट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो ये अपने आप ऐसे ही रहता है, बस इसको कोई दिक्कत ना हो, चोट वोट ना लगाए, बाकी अपने आप इस तरह से ही खेलता रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आज मैंने इसको भी नहीं नहलाया है क्योंकि आज हम लोग सुबह बहुत लेट में उठे, 8:30 बजे, क्योंकि इतने दिनों से नवरात्रि चल रही थी। सुबह रोज जल्दी उठ के फिर सारी चीज़ें क्लीनिंग वगैरह करनी हो रही थी, तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा हम लोग रेस्ट करते हैं। और कल रात को हस्बैंड भी थोड़ा सा लेट आए थे, वो शादी में जाने वाले थे लेकिन उनका प्लान कैंसिल हो गया, यहाँ बारिश हो गई, मौसम ख़राब हो गया और फिर ऑफिस से आते आते उनको लेट भी हो गया था, तो वो शादी में नहीं जा पाए। तो इस वजह से फिर सोने में भी लेट हो गया, फिर मेरी भी नींद ख़राब होती है ना ऐसे। तो मैं भी आराम से उठी सुबह और वो टिफ़िन नहीं लेके गए, आज वो लंच ऑफिस में करने वाले हैं। तो मुझे अपने लिए बनाना है, नॉनों के लिए भी मैंने दलिया भिगा के रखा है, वो बनाना है। इससे पहले मुझे नहाने के लिए भी जाना है, लेकिन ये सो ही नहीं रहा आज क्योंकि ये भी लेट उठाया, तो ऑब्वियसली लेट में ही सोएगा। तो जब ये सोएगा तब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, तब तक मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन कर देती हूँ। और अभी तो धूप आई हुई है, इसीलिए मैंने सारे कपड़े भी धूप में डाल दिए हैं सूखने के लिए। और उस दिन मैं शॉप में गई थी तो अपने लिए इस तरह के छोटे छोटे 2 क्लेचर लेके आई हूँ, क्योंकि बालों पे लगाने के लिए क्लेचर, वैसे मैं रबर ही लगाती थी लेकिन अब मैंने क्लेचर ले लिया है और ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे ना सारे क्लेचर अच्छे भी नहीं लगते। नॉनो टेबल मत गिराओ बेटा। कुछ क्लेचर नहीं होते जो सर में चुभते हैं तो उसे तो हेडेक होने लगता है, तो इसके जो ये कांटे हैं ना, ये थोड़े मतलब मोटे वाले हैं, तो ये चुभता नहीं है, ये मुझे ठीक लग रहा है। तो सारे क्लेचर मुझे सूट भी नहीं होते, तो इसलिए मैं ज़्यादा क्लेचर नहीं लगाती हूँ। आपने मुझे देखा होगा मैं जूड़ा वगैरह भी कम बनाती हूँ क्योंकि हेडेक बहुत हो जाता है, और चोटी भी मैं बहुत देर तक बना के रखूँ ना, रबर टाइट करके बांधूँ तो फिर हेडेक होने लगता है। हमारी न्यू कार वाला वीडियो कल ही पोस्ट हुआ है। मैं आजकल एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ, वीडियोस तो मैं डेली शूट कर रही हूँ, एडिटिंग करने का टाइम नहीं हो पा रहा है, इस वजह से डेली डेली मतलब लेट होते जा रहे हैं मेरे व्लॉग्स। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन किया है, बहुत सारी विशेज़ दी हैं, तो सबको मैं पर्सनली थैंक यू तो नहीं कर पाई कमेंट सेक्शन में जाके, क्योंकि फिर टाइम नहीं हो पाता, आजकल बहुत दिक्कत होती है। लेकिन सबके कमेंट्स को मैंने हार्ट दिया है और सबको मैं वीडियो के थ्रू ही बोल देती हूँ सबको थैंक यू। इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा हमारे साथ, और माता रानी सबके घर में इस तरह से खुशियाँ लेके आएँ। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी कर रहे थे कि मतलब कार क्यों लिया आपने, कार की जगह आप घर ले लेते तो बेटर रहता। तो वैसे सबको पता ही होगा कार का और घर का प्राइस में कितना अंतर होता है। कार मैक्सिमम 10-15 लाख तक की आ जाती है, और घर लेना वो भी देहरादून में मतलब आपको 50 लाख प्लस चाहिए। तो अब पता नहीं घर कब होगा, कैसे होगा, उतना हम कब कर पाएंगे अफोर्ड। और वैसे भी हस्बैंड की जॉब ऐसी है, कब हमें यहाँ से जाना पड़े, कब हमें शिफ्ट करना पड़े, हम कौन सी सिटी में अब जाएंगे इसके बाद हमें भी नहीं पता है, या फिर हमें देहरादून में ही रहने को मिले या फिर हमें यहाँ से शिफ्ट होना पड़े, हमें नहीं पता। हस्बैंड की जॉब का ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, तो इसीलिए हमने सोचा कार ले लेते हैं, क्योंकि 4 साल हो गए थे हमारी पुरानी वाली कार को, और हस्बैंड का पूरा मन था कि हमें
थोड़ी सी बड़ी कार लेनी है। कभी हम फैमिली वगैरह भी आ गए तो स्पेशियस गाड़ी चाहिए होती है, और लॉन्ग टूर पे जाओ तो सामान इतना सारा हो जाता है, तो बड़ी गाड़ी चाहिए होती है। मैंने कहा अगर आपका मन है तो आप ले लो कार का। वैसे हमारी पुरानी कार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, जस्ट हस्बैंड को मन था, उनका बहुत शौक था नई कार लेने का, बड़ी कार लेने का। और अगर इस कार को हम 1-2 साल और रखते तो फिर बहुत सारे लोगों को पता होगा प्राइस मतलब हर साल कम होते जाते हैं। गाड़ी जितनी पुरानी होती है उसके प्राइस भी उतने कम होते जाते हैं। तो अभी इस गाड़ी के हमें अच्छे प्राइस मिल गए थे तो हमने निकाल दिया, और हमें ये सही टाइम लगा। तो मुझे नहीं लगता कि हमारा गलत डिसीज़न है बड़ी गाड़ी लेने का, तो ये एकदम राइट डिसीज़न है। बाकी घर लेने का मैं माता रानी पे छोड़ती हूँ, जब जैसा होगा किस्मत में आगे का तब दिखी जाएगी। बात का सोच के हम अभी से क्यों टेंशन लें, तो अभी से मैं कुछ भी टेंशन नहीं लेती हूँ। घर जब भी होगा जैसे भी होगा वो माता रानी के ऊपर है, वही हमें देंगी। मॉर्निंग में हम सब लेट में उठे थे, स्वास्तिक भी हमारे साथ ही उठा, तो इस वजह से उसको जल्दी नींद भी नहीं आएगी। तो अभी उसको सोने में टाइम है, तो जब तक उसको नींद आएगी तब तक मैं उसके लिए लंच बना के तैयार कर लेती हूँ, ताकि जब वो सोए तो उसके बाद मैं दूसरे काम कर लूँ। और फिर उसके बाद जब वो सो के उठेगा उसके बाद मैं उसको लंच करा दूँगी। तो अभी उसको मैंने वॉकर में बिठाया है, मैं उसके साथ बातें भी कर रही हूँ और फटाफट उसके लिए लंच भी रख दूँगी। तो अभी दोपहर के 1:45 बज गए हैं, मैं नहा के आ गई हूँ, कपड़े भी वॉश हो चुके हैं। और कपड़े इस वाली अलमारी के भी मैंने बाहर सुखाए थे। ये अलमारी एक साइड का पोर्शन पूरा खाली है, तो एक बार मैं इसको क्लीन कर लूँगी। वैसे धूल मिट्टी इसमें कुछ भी नहीं है और ना ही पेपर गंदे हैं, तो बस मैं एक बार, वही दिवाली की क्लीनिंग है ना, तो एक बार सारी चीज़ें निकाल के साफ़ करना तो बनता है ना, तो इसीलिए सारी चीज़ें पेपर वगैरह निकाल के मैंने साफ़ कर लिया, डस्टिंग कर दी है। और उसके बाद जब कपड़े सूख जाएंगे तो शाम को मैं इनमें ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। टाइम हो गया है 2:45 बजे का, और हमें लंच करते करते करीबन 2:45 तो हो ही गए हैं। स्वास्तिक जो है 1-1.5 घंटे आराम से सोया था, तो उसके बाद फिर हम दोनों ने लंच किया। पहले उसको खिलाया, फिर मैंने खाया। अभी वो नीचे बिल्कुल नहीं रुक रहा था और मेरे पैर पकड़ के खड़ा हो जाता है, तो इसलिए मैंने कुछ देर उसको काउंटर टॉप पे बिठा के बिज़ी किया हुआ है, जब तक मैं बर्तन वगैरह वॉश कर लूँ। और उसके बाद कुक टॉप भी मुझे क्लीन करना है। मॉर्निंग में तो मैं बस हल्की ऊपर ऊपर से सफाई कर देती हूँ कुक टॉप की और स्टोव की। तो अभी दोपहर के टाइम पे मैं थोड़ा सा एक बार अच्छे से इसको क्लीन कर लूँगी सोप वगैरह लगा के। तो किचन के सारे काम कंप्लीट करके हम लोग आ गए हैं कपड़े सेट करने के लिए। मतलब मैं कपड़े सेट करूँगी, स्वास्तिक मेरी हेल्प करेगा। तो मैंने उसको अपना बैग दे दिया है, वो उसके साथ बिज़ी है। तो अभी इतनी जल्दी वो सोएगा भी नहीं, क्योंकि वो दोपहर में आज काफ़ी अच्छी नींद सोया है, 1-2 घंटे तो सोया था। तो उसको सोने में 1-1.5 घंटा अभी बाकी है, तो तब तक मैं यहाँ पर कपड़े ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। तो उसके खेलते खेलते मैं जितना काम हो सके, कम हो सके मतलब, उतना निपटा लेती हूँ। और कपड़े तो मैंने फोल्ड कर लिए थे, अब मैं इनको ऑर्गेनाइज करूँगी और अपनी अलमारी अच्छे से सेट कर लूँगी। तो अभी शाम के 5:15 बज गए हैं और बाहर बारिश लग गई है, बारिश शुरू हो गई है अच्छी वाली। और मैंने सारे कपड़े फिर से स्टैंड लेके अंदर डाल दिए। तो आजकल फिर से वही काम शुरू हो गया है, कपड़े मॉर्निंग में धूप में डालो, फिर पहले बाहर डालो, फिर अंदर लेके आओ। तो अब मैं डिनर बनाती हूँ, और डिनर में मैंने भिंडी कट करके रखी हुई है। मैंने कल ही कट करी थी, तो आज मैं भिंडी बनाऊँगी। और लहसुन प्याज तो अब हम खा सकते हैं, नवरात्रि खत्म हो चुकी है, तो प्याज इसमें ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैंने स्वास्तिक का पानी बॉईल करने के लिए रखा है, बॉईल हो ही चुका है, ठंडा हो जाएगा। इसके बाद इसकी वाटर बॉटल में फिल कर दूँगी। और ये इसके लिए मैंने दलिया रोस्ट करके रखा है, वॉश करके रखा था, उसके बाद मैंने 1-2 घंटे धूप में सुखाया और फिर मैंने इसको रोस्ट करा। इसके बाद मैं इसका पाउडर बनाऊँगी। तो मैं पहली बार इस तरीके से कर रही हूँ वॉश करके। वैसे मैं डायरेक्टली पीस के पाउडर बनाती थी, लेकिन मुझे ना उस तरीके से मन नहीं मानता था। जब तक वॉश ना कर लो ना, फिर
वो होता था, थोड़ा सा अजीब सा लगता था। तो इसलिए मैंने इसको वॉश किया और इसका पाउडर बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने तेल रख दिया गर्म होने के लिए और बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही है। मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी और मुझे आटा भी गूंथना है। नॉनों के लिए मुझे डिनर बनाना है, तो वो तो मैं धीरे करूँगी। और आज हम लोग बाहर जाना मतलब नहीं जा सकते। आज हमारा बाहर घूमना भी कैंसिल हो गया है क्योंकि बारिश हो रही है। और ये हैं मोतीचूर के लड्डू, जो पड़ोस में जो भाभी है ना, उनकी छोटी बेटी है, उसको 6 मंथ चल रहा है, उसका कल अन्नप्राशन था, तो उसमें उन्होंने प्रसाद दिया है मोतीचूर के लड्डू, और मेरे फेवरेट हैं। 2-3 तो मैं खा चुकी हूँ। अभी हम लोग रात को और खाएंगे खाना खाने के बाद। तो वैसे तो अभी मुझे चाय पीनी है, इसलिए मैं मीठा नहीं खा रही हूँ, नहीं तो मोतीचूर के लड्डू तो मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती, मैं खा लेती हूँ फटाफट से। बारिश रुक गई है और शाम के 6 बज गए हैं। बाहर इतना अंधेरा हो गया ना अभी से। तो अब जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी वैसे वैसे जल्दी अंधेरा हो जाता है, और कुछ दिनों में तो 5:30 बजे अंधेरा हो जाएगा। और नॉनो को देखो, मैंने गर्म वाली इसकी जो कार्डिगन है, वो मतलब गर्म वाली शर्ट, नोनो, और गर्म वाला पैजामा। तो बच्चों के लिए तो अब सुबह शाम ठंड होने लगी है, हमारे लिए नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए तो सुबह शाम ठंड है, तो इसलिए मैंने इसको ही पहना दिया है। वैसे अभी मैं इसको बाहर नहीं लेके जा रही हूँ, अब अंधेरा भी हो गया है और खाना वाना मैंने बना दिया है। अब दिया बत्ती करती हूँ और उसके बाद चलते हैं अंदर बेडरूम में। फिर मुझे वीडियो की एडिटिंग करनी है, और मिस्टर रावत तो रात को ही आएंगे, तो वो उनको आने में भी टाइम है, तो रोटियाँ फिर मैं बाद में बनाऊँगी। तो इसके बाद हम सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं। आज हो गया है सैटरडे, और बाहर का वेदर मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। खेतों में पूरा पानी पानी भर गया है और रात भर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुआ है। इवन हस्बैंड रात को बारिश में ही आए और रेनकोट पहन के आना पड़ा उन्हें। तो अक्सर उनके साथ ऐसा ही होता है, ऑफिस से आते टाइम बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो रात का भी बहुत बुरा हाल था। तो अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं। मैं 6:30 बजे के करीब उठ गई थी और मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ। फ्रेशन अप होके बाहर से दूध की बोतल में ले आई। दूध वाले भैया भी जल्दी ही आ जाते हैं, 6:30 बजे से पहले वो दूध पहुँचा देते हैं। तो हम लोग तो सोए रहते हैं, बाहर थैली में डाल के वो चले जाते हैं और पुरानी वाली बोतल ले जाते हैं। तो सबसे पहले मैं दूध बॉईल करने के लिए रखूँगी। स्वास्थ्य के लिए मैंने एक तरफ पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है, और दूसरी तरफ रात के धुले वाले बर्तन में ऑर्गेनाइज़ करूँगी। अभी सुबह ना मुझे हल्की हल्की सी ठंड लग रही थी, और बारिश वाला मौसम था, तो और भी अच्छी ठंड हो रही थी, मतलब अच्छी खासी ठंड थी। तो यहाँ पे स्टॉल से कवर कर लिया मैंने, ताकि ठंड ना लगे एकदम से। इसके बाद मैं तैयारी करूँगी लंच बनाने की। तो लंच के लिए आज मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। तो कढ़ी तो मुझे बहुत फेवरेट लगती है, मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है, पकोड़े वाली कढ़ी या फिर एग कढ़ी। तो आज मैं प्याज के जो पकोड़े होते हैं उसकी कढ़ी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने दही का बैटर बना के रख लिया है, और साथ ही मैंने पकोड़े के लिए भी बैटर बना के रख लिया है। तो इसको थोड़ी देर मैं रेस्ट पे रखूँगी। इसके बाद मैं पकोड़े फ्राई करना स्टार्ट करूँगी। और दूसरी तरफ मैं सबसे पहले चाय बनाऊँगी, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ी सी ठंड हो रही थी, और ऐसे हल्की हल्की ठंड में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पियो तो दिन एकदम फ्रेश हो जाता है। तो हस्बैंड भी उठ गए थे साथ ही, तो उनके लिए भी 1 कप चाय बनाई थी, थोड़ी सी मैं भी ले लूँगी। तो यहाँ पे पकौड़ी वाला बैटर जो है उसको 10 मिनट मैंने रेस्ट दिया था। इसके बाद मैं इनको फ्राई करूँगी।
खाना बनाने के बाद मैंने घर की क्लीनिंग भी कर दी थी और अभी स्वास्तिक को भी नहला के तैयार कर दिया है। इसके बाद हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। स्वास्तिक को मैंने खाना बना के दे दिया है, हस्बैंड उसका ब्रेकफास्ट खिलाएंगे उसको। तो आज हमारे ब्रेकफास्ट में है वेज नूडल्स। तो काफ़ी दिन से हस्बैंड के व्रत चल रहे थे, तो आज कुछ चटपटा स्पाइसी सा नाश्ता खाने का मन हो रहा था। और शाम के टाइम पे तो मुझे कभी भी मौका नहीं मिल पाता है मैं बनाऊं, क्योंकि हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिलती है आजकल। तो इसलिए मैं नूडल्स जब भी बनाती हूँ मॉर्निंग में ही बनाती हूँ। तो एक तरफ नूडल्स बन गए थे और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे टिफ़िन भी पैक कर दूँगी। तो एक में मैंने सैलेड और दूसरे टिफ़िन में मैंने कढ़ी चावल पैक कर दिए हैं। 12:30 बज गए हैं दोपहर के। इन्होंने सबसे पहले ना हेलो बोलते हैं सबको, इधर आओ। इसको मैंने इस तरह से कॉटन के कपड़े का स्कार्फ बना के पहनाया है, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है 2-3 दिन से, मौसम भी थोड़ा ठंडा हो रहा है। तो इसको वुलन कैप तो मैं पहना नहीं सकती, क्योंकि अभी उतनी सर्दी भी नहीं है। तो इसलिए मैंने हल्का सा कॉटन का कपड़ा बांध दिया है, ताकि कानों में हवा ना जाए और सर में ठंड ना लगे। तो अभी ये खेल रहा है, 1-1.5 घंटे सोया था। इस बीच मैंने सारे काम निपटा दिए। नोनों का लंच भी बन गया है, कुकर में इसका दलिया बन गया है। तो अभी इसको भूख नहीं है, आधे 1 घंटे बाद मैं खिलाऊंगी। तो आज मैं क्या करने वाली हूँ ना, करवा चौथ आने वाला है, नेक्स्ट वीक करवा चौथ है। तो उसकी तैयारियां कर रही हूँ मैं। मेरे पास ये रखा हुआ है VLCC का गोल्ड फेशियल किट। तो आज मैं सोच रही हूँ कि कुछ अपने ऊपर भी ध्यान दिया जाए। मैंने काफ़ी टाइम से कुछ भी नहीं किया है, फेस पे इवन स्क्रब भी नहीं किया है। तो मैं आज फेशियल करने वाली हूँ अपना। वैसे मुझे प्रॉपर स्टेप्स तो नहीं पता है, इसमें मैंने जैसे लिखा हुआ है मैं उसको फॉलो करती हूँ और मैं घर पे कर लेती हूँ इस तरह से। मैंने काफ़ी बार घर पे किया हुआ है, तो मैं ये वाला करती हूँ। तो चलिए स्टेप 1 फॉलो करते हैं। ये है क्लींजर। तो सबसे पहले मैं फेस को क्लीन करती हूँ, उसके बाद स्क्रब वगैरह करके फेशियल स्टार्ट करते हैं। डन हो गया है और फेस पे मैंने मॉइस्चराइजर लगाया है। जो मॉइस्चराइजर उसके साथ था, किट के साथ था, वो अप्लाई किया है। तो अभी मैं इसको इसी तरह छोड़ देती हूँ। और नॉन का खाना भी बन गया है, तो मैं अब इसको खाना खिलाती हूँ, उसके बाद मैं भी खाना खाऊंगी। तो अभी हमारा लंच हो गया है, किचन क्लीन हो गया है। मैं स्वास्तिक को बेडरूम में लेके आ गई हूँ और यहाँ पे कपड़े काफ़ी ज़्यादा मैसी हैं, क्योंकि बेडरूम आजकल बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, सारे कपड़े यहीं पे फैले रहते हैं। पहले हम लोग बाहर हॉल में सोते थे, स्वास्तिक को मैं वहीं सुलाती थी, तो बहुत ज़्यादा मैसी होता था। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे उसको गद्दा वगैरह बिछा के सुलाना बंद कर दिया। आजकल मैं उसको यहीं पे सुलाती हूँ और चारों तरफ से पिलो लगा देती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा मैसी होता रहता है दिन भर में। तो आप देख सकते हैं वो भी इधर से उधर खेल रहा है। मैं यहाँ पे बेड थोड़ा सा टाइडी अप करूँगी जब तक वो खेलता है। और स्वास्तिक को सुलाने के बाद मैं आ गई हूँ हॉल में। और आप देख सकते हैं आजकल घर का फिर से वही हाल हो गया है जो मॉनसून सीज़न में हुआ करता था। क्लोथ स्टैंड फिर से अंदर लेके कपड़े सुखाने पड़ते हैं। और ये लास्ट डे के कपड़े थे जो कुछ सूखे हुए हैं, इनको भी मुझे फ़ोल्ड करना है। तो इनको अभी मैं आराम से बैठ के फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि नोनो अभी सोया हुआ है और मुझे उतनी नींद नहीं आती आजकल। दिन में सोने की हैबिट कम हो गई है, मतलब कभी कभार सो जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं ज़्यादा नहीं सो पाती हूँ। तो बैठे बैठे मैं कपड़े फोल्ड कर दूँगी। बाकी सारा काम तो मेरा डन है, किचन में अभी सारी क्लीनिंग डन है। तो बाद में मुझे सिर्फ डिनर बनाने के लिए जाना है। तो 5:30 बज गए हैं अभी, करीबन 1 घंटा स्वास्तिक सोया था। इस बीच मैंने कपड़े भी फोल्ड कर दिए हैं और अब मैं इसको बाहर लेके आ गई हूँ अपने साथ। और यहाँ पे स्कार्फ से मैंने उसका सर कवर कर दिया है, क्योंकि शाम को हल्की हल्की सी ठंड है बच्चों के हिसाब से। तो वैसे भी वो फ्लोर पे ही घूमता रहता है दिन भर। मैं भले
भले ही कितना उसको प्रोटेक्ट करूँ, लेकिन फिर भी बच्चे कहाँ मानते हैं ना। तो इसीलिए बच्चों को ठंड से बचाना ज़रूरी है, इसलिए मैंने उसको सॉक्स पहना दिए हैं और कॉटन के कपड़े से इसका सर कवर कर लिया है। तो यहाँ पे बॉल के साथ वो खेल रहा है, वो ट्राइपॉड के पास ना आए इसीलिए मैं उसको बचाने की भी कोशिश करते रहती हूँ, अदरवाइज़ वो मेरा ट्राइपॉड भी गिरा देगा। बिठा दिया है वॉकर में और बहुत ही अच्छी नींद लेके ये उठा है। तो अब ये रात को 10 बजे से पहले नहीं सोएगा। तो अब मुझे डिनर बनाना है और कल की लेफ्टओवर सब्जी भी है, करेले मैंने बनाए थे कल, तो काफ़ी सारी बच गई है, तो वो भी खा लेंगे और थोड़ी सी लौकी बची है, मैं वो भी बनाने वाली हूँ। तो स्वास्थ्य को वॉकर में बिजी करके मैं काम करूँगी, लेकिन वो वॉकर में भी आजकल ज़्यादा देर नहीं रुकता है, वो बैठना ही पसंद नहीं करता है वॉकर में, क्योंकि अब वो थोड़ा थोड़ा चलने लगा है तो इधर उधर भागता है, उसे शैतानी करना पसंद है, तो इसलिए नहीं रुकता है वो। तो बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभार तो मेरे लिए, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो जाती हूँ, एक तो मैं दिन में सो नहीं पाती हूँ और ऊपर से फिर स्वास्थ्य के साथ में, और उसके अलावा इतने सारे काम। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपको देख के हमें मोटिवेशन मिलता है, हम भी अपने बच्चों के साथ अकेले मैनेज करते हैं। कभी कभी मुझे भी आप सबके कमेंट्स रीड करने के बाद बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है अकेले सब मैनेज करने की, कि मुझे देख के आप सब लोग मोटिवेट होते हो, तो मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी हिम्मत रखनी चाहिए। लेकिन कभी कभार हो ही जाता है ना, इतनी ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती है कि कभी कभी बॉडी भी जवाब दे देती है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब आप अकेले रहते हो तो मजबूरी होती है, आपको अकेले मैनेज करना ही होता है, और बच्चे के साथ में तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलता है। तो फ़िलहाल डिनर बन गया है और मैंने अपने लिए गर्मा गर्म चाय भी बना के तैयार कर दी है। और यहाँ पे इस तरह से मैंने पतला वाला ब्लैंकेट बिछा दिया है नोनो के लिए, ताकि उसे नीचे से ठंड ना लगे, क्योंकि दरी जो है ना थोड़ी सी पतली है, और अब सर्दियों में मुझे दरी के नीचे कुछ ब्लैंकेट वगैरह बिछाना पड़ेगा, उसके बाद हम बैठेंगे इसमें। चाय पे अटैक करने के लिए आ रहे हो बेटा मुझे। स्वास्थ्य के लिए क्या आया है मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये प्यारे प्यारे से शूज़ मैंने मंगाए, एक्चुअली इससे पहले भी मैंने मंगाए थे, और इसके जो शूज़ थे ना पहले वाले वो छोटे हो गए, सॉक्स पहनाओ तो फिर आते नहीं है, और फिर वो थोड़े से टाइट भी होने लगे, तो इसलिए मैंने नए शूज़ इसके लिए मंगाए। इससे पहले मैंने मंगाए थे जो साउंड करते हैं ना, चुई चुई वाली आवाज़ करते हैं, वो मंगाए थे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड थे, मतलब सख्त वाले थे एकदम, तो मैंने वो एक्सचेंज करते दूसरे वाले मंगाए हैं। इसमें आवाज़ तो नहीं आती है, लेकिन ये लाइट वाले हैं। नोनो प्लीज़ गिरा मत ना बेटा, देखो आपके लिए क्या आया है। तो ये लाइट वाले हैं इस तरह से, वाह इसमें तो लाइट जलती है नोनो, ये देखो लाइट जलती है इसमें ना, लाइट वाले अभी लूज हैं, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छे लगे और कंफर्टेबल हैं, तो मैं इनको रिप्लेस नहीं करूंगी, इसके अंदर सॉक्स पहना के इसको पहनाऊंगी, और कुछ दिनों मतलब ये काफ़ी टाइम तक इसके चल जाएंगे, 5-6 महीनों तक तो ये शूज़ इसके लिए छोटे नहीं होने वाले, तो इसलिए बच्चों के लिए जो भी चीज़ें लेते हैं ना, कपड़े या फिर शूज़ वगैरह, तो थोड़े से बड़े साइज़ के ही लेने चाहिए, ताकि आने वाले लंबे समय तक वो काम आ सके उससे।